हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप लोग सब लोग? एकदम बढ़िया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और मैंने आप लोगों को पढ़ाया, अभी तक मैं आप लोगों के लिए 20 वीडियोस डाल चुका हूं और ये है वीडियो नंबर 23। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि सर अभी तक तो 20 वीडियो आए हैं और ये नंबर 23 कैसे? ऐसे छोटी मोटी चीज़ें आपके दिमाग में होंगी। और बीच में भी आपने 10 वीडियो डाला था, उसके बाद 11 और 12 नहीं था और फिर अपने पास आ गया था 13। ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा। मुझे शुरुआत में बता दीजिए क्या साउंड और वीडियो एकदम ठीक है क्या? ऐसा आप लोग बता दीजिए। उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा आप लोगों को पता है कि यहाँ पर मैं रेलवे वाला सिलेबस करवा रहा हूँ, लेकिन रेलवे में सारी की सारी चीज़ें जो रेलवे वाले सिलेबस में एसएससी प्री का या 10+2 लेवल का, वो चीज़ें भी सारी की सारी कवर हो जाएंगी। तो हम लोग सारी की सारी चीज़ें मैं बताता हूँ कैसे हम लोग पढ़ेंगे, सब कुछ ठीक है। तो फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, बीच बीच में कभी कभार मुझे लाइव आकर पूछ लेना चाहिए कि बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है। मैं रिकॉर्डेड वीडियो डालता रहता हूँ। क्यों डालता हूँ इसका कारण भी आप लोगों को पता होगा कि कोई भी चैप्टर अगर सिस्टमेटिक तरीके से अगर पढ़ाना है तो वो रिकॉर्डेड ज़्यादा ठीक रहता है। क्योंकि अभी कोई स्टूडेंट 5 मिनट बाद आता है, कोई स्टूडेंट 7 मिनट बाद आता है, कोई स्टूडेंट 10 मिनट बाद आता है लाइव में, कोई 20 मिनट बाद आता है, कोई 35 मिनट बाद आता है और फिर उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। और वो उसके बाद हमेशा और हमेशा के लिए जो भी पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो भी यहां से चला जाता है। लेकिन रिकॉर्डेड में अगर कोई किसी भी बच्चे ने पहले वीडियो से लेकर लास्ट वीडियो तक देखा है तो 100% चीजें समझ में आएंगी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं आप लोगों को कोई चीज समझाऊं और समझ में नहीं आए। लेकिन लाइव में बीच बीच में स्टूडेंट आते रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सारी चीजें तो बीच लाइव आकर कभी कभार मैं इसलिए आता हूं क्योंकि उससे मुझे पता लग जाता है कि स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम चल रही है, दिमाग में क्या है, क्या वो चाहते हैं। और सुबह सुबह सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट ही आते हैं। नंबर सिस्टम का वीडियो आज से आ जाएगा। सुबह सुबह जो होता है, शाम को बहुत सारे स्टूडेंट और आ जाते हैं, लेकिन सुबह सुबह सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट ही आते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने ये क्लास सुबह ही स्टार्ट की ताकि आपको सही पढ़ने वाले स्टूडेंट ही इस पर आए। तो क्या हम लोग शुरुआत करें? नंबर सिस्टम का इवनिंग में 8 बजे वीडियो मिल जाएगा और नंबर सिस्टम आज शाम को मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोग टाइम कम कैसे कर सकते हो अपने पेपर में। मेंस वाले स्टूडेंट जो मुझसे नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, एसएससी वाले, एक पेपर में कम से कम 8 या 10 मिनट आप लोग कैसे बचा सकते हो, ये तरीका आज मैं शाम को आपको, मतलब कोई वैसे नहीं बताऊंगा, चीजें सिखाऊंगा, क्वेश्चन कर करके आपको बताऊंगा कि नंबर सिस्टम का कैलकुलेशन में कहां यूज लेते हो। वो शाम को 8 बजे क्लास होगी। अभी रेलवे वाले स्टूडेंट या एसएससी प्री या 10+2 वाले स्टूडेंट्स के लिए। क्या शुरुआत करें? हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हम लोग शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। मैं आपको बता देता हूं, पहले आपको इसमें भी कुछ स्टूडेंट को डाउट है। पहले 10 नंबर तक वीडियो मिले होंगे और फिर 11 और 12 आपके प्लेलिस्ट में नहीं होंगे। फिर आपको 20 तक मिले होंगे और फिर 21 और 22 आपकी प्लेलिस्ट में नहीं है। और आज वीडियो आ गया 23 नंबर। आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ये ध्यान रखना, जब भी अपने पास इसको, ये मैंने पढ़ाया आपको टाइम एंड वर्क आपको पढ़ाया है, ये मैंने आपको पढ़ाया परसेंटेज। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीआई एंड एसआई, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। और उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस, P&L, और उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये चैप्टर आपको कहीं पर भी कहीं पढ़ लेना। रेलवे के लिए ध्यान रखना, पेड वगैरह लेने की भी आपको जरूरत नहीं है। मैं आपको सारा का सारा सिलेबस, जितना 12 ये तो होगा ही होगा, उसके अलावा जितना होगा वो मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगा। मेरी तरफ से जितना सिलेबस होगा 12 दिसंबर तक, उतना मैं कंप्लीट आप लोगों को करवा दूंगा। आज की क्लास में हम लोग ये शुरुआत करेंगे। तो सर ये जो 2 नंबर, ये 4 वीडियो बीच में क्यों नहीं है? ध्यान रखना, इसमें रेलवे के जो पेपर हैं 18 और 19 के, 2018 और 19 में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनमें से जो ठीक ठाक क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इन वीडियोज में कभी भी मैं बाद में संडे वगैरह को अपलोड कर दूंगा। आपके लिए ध्यान रखना,
ठीक है ना, ये मैं अपलोड कर दूंगा। दूसरा, मैंने आप लोगों से मेल आईडी सभी स्टूडेंट्स को, लेकिन वो आप लोग मेल आईडी अपना चेक ही नहीं करते। मैंने आपको सभी को नोट्स देने के लिए आप लोगों की जो मेल आईडी है उस पर मैं मेल करता हूं डेली। इन क्वेश्चंस का जो भी क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूं डेली उसका मेल मैं आप लोगों को करता हूं, जिसने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, जिसने अपनी मेल आईडी भर दी है, मैं उस प्रत्येक स्टूडेंट को डेली मेल करता हूं, या तो इवनिंग में करता हूं या मॉर्निंग में करता हूं। लेकिन आप लोग, मुझे पता लगता रहता है कि कितने स्टूडेंट उसको चेक कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं। तो जो स्टूडेंट रेगुलर चेक नहीं करता है उसको फिर मैं वहां से हटा दूंगा। ठीक है, तो क्या हम लोग शुरुआत करें? चलो हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो ये वीडियो क्यों नहीं है मैंने बता दिया है। 18 और 19 के क्वेश्चन कभी भी संडे को अचानक से 2 वीडियो में साथ डाल दूंगा, तो जिससे आपका अपना सिलेबस आगे भी चलता रहे और 18-19 के क्वेश्चंस भी होते रहे। तो बीच बीच में जो एक एक दो वीडियो नहीं आ रहे हैं, थोड़ी सी आप लोग इनको पढ़ लो, फिर अचानक से 18 और 19 के जो रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है वो मैं अपलोड कर दूंगा। जिस स्टूडेंट को मेल आईडी पर अपने नोट्स अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप एक बार मेल आईडी जाकर चेक करो, उसको क्या सही आप लोगों ने लिखा है क्या। काफी सारे स्टूडेंट ने तो मेल की स्पेलिंग ही सही नहीं लिख रखी, जो अपने पास @gmail.com, काफी सारे स्टूडेंट ने तो मेल की स्पेलिंग ही सही नहीं कर रखी। ये किसी ने ये कर रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है, तो सही नहीं होगी तो नहीं आएंगे, वो आप लोग चेक कर लेना, नहीं तो मैं 100% भेजता हूं। क्या अब हम लोग शुरुआत करें आज की क्लास? देखो ध्यान रखना, 8 बजे से मेरा जो पेड बैच है वो शुरू होता है। 8 बजे से मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूं, तो सिर्फ और सिर्फ अपने पास जो टाइम है वो 7:50 तक ही है। 10 मिनट तक उसको फिर अरेंज करने के लिए भी मुझे चाहिए। तो अपनी जो क्लास है वो सिर्फ 7:50 तक ही होगी। तो चलो हम लोग पढ़ने की शुरुआत करते हैं, और हम लोग पढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसा आप लोगों को पता है कि रेलवे का आप लोग कहीं भी जाना, रेलवे नहीं कहीं भी कुछ भी आप लोग पढ़ना, मैं आज की क्लास में सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की हम लोग शुरुआत करेंगे। जब भी आप लोगों को लगे, नंबर सिस्टम की क्लास शाम को मिलेगी भी 8 बजे, आज नंबर सिस्टम शाम को 8 बजे। हाँ, एडवांस मैथ्स भी करवा दूंगा संजीत, एडवांस भी करवा दूंगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। मैं बेसिक से आप लोगों को पढ़ाता हूं। एक होता है अपने पास सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट। नॉर्मली अगर आप लोग देखोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस ज्यादा मिलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस ज्यादा मिलते हैं, साधारण ब्याज के क्वेश्चंस कम मिलते हैं। और आज की क्लास में मैं आपको 4-5 तरीके ऐसे बताने वाला हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप लोग कहीं भी पढ़ोगे, चाहे आप लोग पेड पढ़ना, चाहे फ्री पढ़ना, चाहे यूट्यूब पढ़ना, कहीं पर भी देखना, कंपाउंड इंटरेस्ट के वो सिर्फ और सिर्फ किसी से भी कहीं पर भी आप लोग पढ़ लेना, वो सिर्फ और सिर्फ ये 5 तरीके ही होते हैं। और उसके बाद आप लोग सोचना शुरू कर दोगे कि हाँ हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे करें। अगर ये अगली आज की क्लास 40, 45, 50 मिनट की जो हमारी क्लास होने वाली है सिर्फ 40 मिनट की होगी, क्योंकि 7:50 पर मुझे क्लास छोड़नी ही पड़ेगी। फिर जो मेरी क्लासेज हैं, मैं जहां पर पढ़ाता हूं मदर्स एजुकेशन हब पर, वो मेरी क्लास है। ठीक है, तो क्या हम लोग शुरुआत करें? टेलीग्राम पर भी PDF सेंड कर दूंगा मैं। यहां पे ये जो मैथ्स है यूपीएसआई का भी कवर हो जाएगा इसी में, यूपीएसआई का भी इसी में कवर हो जाएगा। ध्यान रखना, इसमें जितनी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। रेलवे और यूपीएसआई का भी इसी में कवर करवा दूंगा मैं भाई। ठीक है, ठीक है, तो क्या हम लोग क्लास की शुरुआत करें? वीडियो शुरुआत में देखो 7 बजे आए हैं, 7 बजे सिर्फ पढ़ने वाले ही स्टूडेंट आते हैं, इसलिए मैंने आज सुबह सुबह ही मैंने सोचा कि लाइव ले लेते हैं। बाद में थोड़ा सा हमें डिस्टर्ब करने वाले लोग भी आ जाते हैं इधर उधर से, तो अपने पास सीआई के क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। जैसा आपको पता है कल से वापस से यही आज मैं आप लोगों को लाइव पढ़ा रहा हूं, ताकि मैं आपके कमेंट देख सकूं कि कहां पर कौन सी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, इसलिए मैं लाइव आ गया हूं। कल से वापस आपको वही रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे। पहले आप लोगों को वीडियो मिलेगा साधारण ब्याज का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, और फिर आप लोगों को मिलेगा पहले साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। आज मैं आपको थोड़ा सा बेसिक पढ़ाता हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाता हूं आपको। और लाइव में ध्यान रखना, बातें करने में, आपके मैसेज का रिप्लाई करने में और ये वो सभी में
हाँ 15 दिसंबर तक मैं आपका सिलेबस कवर करवा दूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 15 दिसंबर को क्या एग्जाम 100% है क्या, ये इस पर थोड़ा सा मुझे लगता है। अगर ऐसा लगा कि सिलेबस अपने पास 15 दिसंबर तक करवाना है तो मैं टाइमिंग बढ़ा दूंगा, एक दिन में 2 वीडियो डालना शुरू कर दूंगा आपके लिए, अगर ये कंफर्म अगर हो जाए तो देखिए हम लोग शुरुआत करते हैं। लेकिन 15 दिसंबर से पहले मैं आपको 100% कोर्स भी करवा दूंगा और कुछ आपको आए हुए पेपर भी मैं आपके लिए सोल्व करवा दूंगा, और जो आगे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैंने डालने शुरू कर दिए हैं। सीआई एसआई में सारा मैं पढ़ाऊंगा, कैसे क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं या और कोई क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो भी साथ में आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। तो कंप्लीट करवा दूंगा मैं 15 दिसंबर से पहले, 2 वीडियो डालना शुरू कर दूंगा, थोड़ा फास्ट कर देंगे। तो पहले आज मैं पढ़ा रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट का, आपको बेसिक पढ़ा रहा हूं, और कंपाउंड इंटरेस्ट कहीं भी पढ़ लेना। आज की अगली क्लास अगर 40 मिनट के आप लोग ले लोगे तो आपके दिमाग में क्लियर होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। बस आज मैं इसका बेसिक बता रहा हूं, ध्यान रखना, आज मैं इसका बेसिक बता रहा हूं, और फिर जब कंपाउंड इंटरेस्ट के वीडियो आपको मिलने शुरू होंगे उस टाइम नहीं बताऊंगा, ठीक है। नमस्कार 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 भाई। तो वीडियो सुबह सुबह फ्री में देखा करो, नहीं लाइक जरूर किया करो आप लोग, लाइक तो बनता है, 1-2 लाइक कर दोगे, ठीक है। तो अब शुरुआत करें। डेली 7 बजे आपको रेलवे के वीडियोस मिल रहे होंगे, और इवनिंग में उसको भी मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करता हूं, इवनिंग वाले वीडियो को भी सारे सब मैं बता दूंगा। आइए हम लोग सीखते हैं, सिखाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला जो तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन को करने का, सीआई का जो कंपाउंड इंटरेस्ट का चक्रवर्ती ब्याज जो होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 तरीके मैं बताऊंगा। जैसे आपको समझ में आ जाए हाँ ना आप लोग बोलते रहना, हाँ ना आप लोग बोलते रहना। आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं भाई। अब कमेंट थोड़े से कम करो और अब हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। सबसे पहले ये बात तो आप लोगों को पता ही होनी चाहिए कि ये चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप लोग पढ़ते हो तो सबसे पहली बात इसका फॉर्मूला तो आप लोगों को आना ही चाहिए, कम से कम फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। P यहाँ पर प्रिंसिपल है, P यहाँ पर मूलधन है, अपने पास प्रिंसिपल है, T यहाँ पर टाइम है, T यहाँ पर समय है, और R क्या है यहाँ पर दर है। R जो है वो है अपने पास रेट या दर। किसी भी व्यक्ति को आप लोग अगर 5,000 रुपये उधार देते हो, अब हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझना भाई, राम राम, ठीक है। सीआई का पहले मैं बेसिक बताऊंगा, मैं ऑफलाइन भी ऐसे ही पढ़ाता हूं, पेड कोर्सेज में भी ऐसे ही पढ़ाता हूं, यूट्यूब पर भी ऐसे ही पढ़ाता हूं। पहले सीआई का आज की क्लास में मैं बेसिक बताऊंगा, अगले 5-6 दिन में इसका बेसिक याद कर लेना, और साथ साथ एसआई के वीडियो मिलते रहेंगे। और फिर जब इसका बेसिक पूरा याद हो जाएगा तो फिर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की शुरुआत कर देंगे। तो देखो टाइम अपने पास कम है थोड़ा सा, इसलिए कमेंट अब कम करो, और कमेंट कम करो, और पढ़ाई अब आप लोग ज़्यादा करो। जब मैं पूछूं तभी आपको कमेंट करना है, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ 7:50 तक का ही टाइम है। 7:50 पर क्लास हमें रोकनी ही पड़ेगी। कोई भी अपने पास दूसरा ऑप्शन वहां पर होगा नहीं। तो यहां पर किसी भी व्यक्ति को आपने 5,000 रुपये उधार दिए, मान लीजिए जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता उसी को भी मैं सिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन 40 मिनट में आज के बाद कहीं भी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना, एक तरीका, एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि ये तरीका हम लोग लगाते कैसे हैं, और ये कौन कौन सा तरीका अपने पास सीआई में है। और आगे कभी भी पेपर देना, चाहे 2030 का पेपर दोगे तो भी इससे बाहर सीआई का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो प्रिंसिपल अपने पास है 5,000 रुपये, लेकिन पहले मैं थोड़ा सा बेसिक पढ़ाऊंगा। वो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद या 8 साल बाद वापस आपको दे रहा है 8,000 रुपये। तो मुझे बताइए, कोई भी धन बढ़कर हो जाता है, जो उधार दिया उसको प्रिंसिपल बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं, और जो बढ़कर हो जाता है उसको बोलते हैं हम लोग अमाउंट या मिश्र धन। तो मैं अगर आपसे पूछूं, आप लोगों से अगर मैं पूछना चाहूं कि मुझे ये बताइए कि यहां पर कितने रुपए अपने पास ब्याज मिला, इंटरेस्ट कितना मिला, तो आप लोग कहोगे 3,000 रुपीज इंटरेस्ट मिला है, 3,000 रुपए अपने पास ब्याज मिला है। तो यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, क्या आपने 3,000 अमाउंट में से, मिश्र धन में से प्रिंसिपल माइनस करने पर ही आया है क्या? तो जो अपने पास
इंटरेस्ट निकालने का दूसरा तरीका हो सकता है अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो, कंपेयर करें चक्रवर्ती ब्याज माइनस पी। तो मुझे बताओ अमाउंट का जो फॉर्मूला बन गया, ए का जो फॉर्मूला है वो क्या P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ये दो फॉर्मूले आपके काम आ सकते हैं, काम आएंगे जब बड़े क्वेश्चंस हम लोग करना, वैसे तो कम काम में लेंगे फॉर्मूले को, हम लोग डायरेक्ट ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आए रटा और ठीक है बेसिक सीख लिया। अकेला बेसिक सीखने की कोशिश करोगे तो भी सिलेक्शन नहीं होगा, अकेला ट्रिक सीखने की कोशिश करोगे तो 100% नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट को जिनका बेसिक आता है और स्पीड फास्ट है उनका भी सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन अकेली ट्रिक से किसी का आज तक सिलेक्शन नहीं हुआ। ध्यान रखना, बेसिक आपको आना चाहिए, उसके बाद हमें ट्रिक्स बनानी है। तो पहला तरीका देखिए, किसी भी क्वेश्चन को करने का, कोई भी क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करते हैं हमेशा आसान चीजों से। अपने पास प्रिंसिपल है 10,000, देखना टाइम है अपने पास 2 इयर्स और रेट है अपने पास 10%। इस क्वेश्चन को हम लोग बिना पेन चलाए कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। जैसे आप लोग लिखोगे बिना पेन चलाए अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपको सिखाना चाहता हूं, क्या आप लोग ये क्वेश्चन भी 8,641 रुपये आ गया और टाइम है 3 इयर्स और रेट आ गई 6%, तो क्या अपने पास इस क्वेश्चन को भी आप लोग 5 या 7 सेकंड में सोल्व कर सकते हो क्या? कि ऑप्शन देखा और टिक किया, आंसर आ गया। ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड आपको लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा मैं बता रहा हूं। अगर आपको बेसिक अप्रोच सही तरीके से अगर पता है तो सिस्टमेटिक वे में अगर बातें आप लोगों को पता है तो चाहे हम लोग शुरुआत तो हमेशा कहीं भी हम लोग पढ़ो, मैं चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ YouTube पर आकर ये नहीं कि अच्छे अच्छे मतलब बेस तरीके बता दिए और फिर मैं गायब हो गया। मैं चाहता हूं कि एकदम बेसिक से सही तरीके से अच्छे से आप लोग कॉन्सेप्ट सीखो सारे लोग, और इसीलिए मैंने स्पेशल रेलवे लिखवाया है। देखो आप लोग थंबनेल पर भी अगर देखोगे तो मैंने लिखा है ओनली फॉर रेलवे स्टूडेंट, ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से पढ़ा सकूं पूरा बेसिक से। उसका लिखवाने का मुझे पता है, ओनली रेलवे अगर लिखवा दूंगा तो एसएससी वाले बच्चा भी नहीं देखेगा, सीडीएस वाला बच्चा भी नहीं देखेगा, बैंक वाला बच्चा भी नहीं देखेगा। जबकि मैं लिखवा देता फॉर ऑल कंपटीशन तो उस पर व्यू तो ज्यादा आते मेरे वीडियोस पर, लेकिन मैं आपको उन स्टूडेंट्स को अच्छे से नहीं पढ़ा पाता जिनका बेसिक क्लियर नहीं है। ध्यान देना। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, और ये जो चीजें हैं नंबर सिस्टम का आज शाम को आ जाएगा भाई वीडियो। यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को भी ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो देता हूं, क्योंकि 50 मिनट के वीडियो में ये मैं पूरा पढ़ा देता, जबकि 20 मिनट हो गए हैं, अभी आपके कमेंट खत्म नहीं हुए और बातें भी खत्म नहीं हुई। ये एकदम सही है कि जो अपनी लाइव क्लास होती है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है। इंटरेस्टिंग क्यों होती है? आप लोग मैसेज करते हो, मैं पढ़ता हूं, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, सर्टेन सम, मनी फॉर 2 इयर्स, 4% पर एनम, 20 फाइंड सम। ये जो यादव साहब आपने लिखा है, ये जो लिख रहे हो अंकित, इस पर आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। 20/0.16 इंटू कर दो आप 100 से, आंसर अपने पास आ जाएगा। 20,000 में आप 20/0.16 इंटू कर दो 100 से, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ये चीजें आपको मुझसे सीखनी पड़ेंगी भाई, जो आप इस पर लिख रहे हो। तो इसीलिए मैं इस पर लाइव, क्योंकि बहुत सारा मैंने बता दिया ना अंकित यादव, आपका तो आंसर ही बता दिया, फिर आप कॉपी पेस्ट करते जा रहे हो, इसीलिए मुझे पता है कि क्लास थोड़ी इंटरेस्टिंग तो होती है। आप कमेंट करते हो, मैं आपका रिप्लाई करता हूं, फिर चलता रहता है, लेकिन लास्ट में ऐसा होता है कि पता लगता है यार पूरी क्लास में 50 मिनट की क्लास में जो कंटेंट नहीं मिला वो तो 10 मिनट का भी कंटेंट अच्छे से हम लोगों को नहीं मिला। आइए मैं पढ़ाता हूं। तो रिकॉर्डेड वीडियो पूरा चैप्टर अगर पढ़ना है, लाइव क्लास कब इफेक्टिव है? लाइव क्लास यूट्यूब पर तब इफेक्टिव है। लाइव क्लास या तो पेड कोर्स में इफेक्टिव है, या अपने पास तब इफेक्टिव है, यूट्यूब पर तो फिर बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते हैं, या तब इफेक्टिव है जब हम लोग किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो। जैसे पूरा सिलेबस कर लिया रेलवे का और फिर मैं पेपर आपको सोल्व करवा रहा हूं, नए नए तरीके बता रहा हूं कि इसमें ऐसे टाइम बचा सकते हो, इसमें ऐसे टाइम बचा सकते हो, उसमें थोड़ी इफेक्टिव होती है। आइए इधर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको
5 तरीके बताने वाला हूं और याद रखना बेसिक सभी को आना चाहिए, बेसिक सभी को आना चाहिए। एक अपने पास CAE निकालने का फॉर्मूला है P बराबर, और ऐसे आपको घर पर करना है। ये जो तरीका मैं बता रहा हूं एक बार घर पर 100% करना, एग्जाम में इस चीज को अप्लाई नहीं करना है भाई। वो एक 10,000 यहाँ पर रेट 10 अगर रखोगे 1/10 गुना 100 की पावर 2, एक बार घर पर जरूर करना, नहीं तो आप एग्जाम में वहां पर फिर थोड़ी आपको प्रॉब्लम आनी है। क्वेश्चंस जैसे ही थोड़ी लैंग्वेज घुमा देगा 110/100 गुना 110/100 और अपने पास यहाँ पर माइनस कर दो 10,000, तो अपने पास 10,000 से 10,000 कट गया, 121,000 माइनस 10,000, आंसर आ गया अपने पास 21,000। मैंने कोई नियम नहीं लगाया, कोई तरीका नहीं लगाया, सिर्फ और सिर्फ जो मुझे बचपन में मास्टर जी ने फॉर्मूला सिखाया था वो मैंने लगा दिया, वैल्यू पुट कर दी और अपने पास आंसर आ गया। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से आप लोग समझ पाए हो क्या पहला तरीका? धीरे धीरे हम लोग आगे चलते हैं, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास लाइव है, कल से मैं रिकॉर्डेड ही वीडियो डालूंगा, लेकिन कभी कभार मैं लाइव आऊंगा जिससे मुझे पता लगेगा कि मेरे स्टूडेंट्स के बीच प्रॉब्लम क्या क्या चल रही है। जैसे कुछ लोग घबरा गए कि 11 और 12 नंबर वीडियो नहीं है, 20 के बाद सीधा 23 क्यों है, 21 और 22 क्यों नहीं है। तो बीच बीच में मैं आता रहूंगा और आपके लिए मैं बताता रहूंगा, ठीक है ना। कभी कभार, जैसे कभी कभार मैं लाइव आऊंगा, नहीं तो आपको रिकॉर्डेड ही दूंगा, क्योंकि उसमें मैं ज्यादा कंटेंट दे सकता हूं और पढ़ने वाले स्टूडेंट को हमेशा फायदा होता है। और इसीलिए मैं सुबह सुबह आया, क्योंकि सुबह भी कुछ पढ़ने वाले स्टूडेंट ही आते हैं, ओनली और ओनली। वीडियो फ्री में देखना नहीं है, लाइक जरूर करना है। याद रखना, आपके पास जो क्वेश्चन आ सकता है वो या तो 2 इयर्स का आ सकता है या 3 इयर्स का आ सकता है। 4 और 5 इयर्स का क्वेश्चन नहीं आता, याद रखना। बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आ जाए तो भी मैं बताऊंगा। 1.5 भी आ सकता है, 2.5 भी आ सकता है, 1 and 1/4 भी आ सकता है। क्वेश्चन 1 ईयर 73 डेज ऐसे भी आ सकता है। क्वेश्चन में अपने पास टाइम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में कोई टाइम कहीं पर कैसे भी आ सकता है। 6 साल का आ जाए तो भी आप लोग खुद कर लोगे, मैं चीजें आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा। पहला तरीका सिर्फ और सिर्फ बेसिक तरीका जो मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं दूसरे तरीके पर चलूंगा, फिर मैं तीसरे तरीके पर चलूंगा, फिर मैं चौथे तरीके पर चलूंगा और फिर मैं 5वें तरीके पर आऊंगा। आप लोग कहीं YouTube देख लेना, कहीं ऑफलाइन पढ़ लेना, कहीं ऑनलाइन पढ़ लेना। सिर्फ और सिर्फ ये 5 तरीके से ही प्रत्येक फैकल्टी आपको पढ़ाता हुआ मिलेगा, तो आपकी चीजें क्लियर होंगी कि ये एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं। वो चीज भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स, इनके बारे में मैं पढ़ाऊंगा। टाइम सभी जितना भी होगा सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। 2 इयर्स अगर कभी भी हो तो उसके लिए एक नंबर याद रखना आप लोग, 2 और 1। कहां से आया, क्यों आया, हम लोग अगर फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे होगा, वो सारी की सारी चीजें मैं खुद ही सिखाऊंगा अभी मेरे कहने से, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि आपका फैकल्टी बोल रहा है कि रट लो, याद कर लो, फिर मैं बता भी दूंगा क्या आया कैसे, ठीक है। 3 इयर्स जो है उसमें अपने पास जो होगा टाइम 3 इयर्स के लिए क्या 331 होगा क्या, और 4 इयर्स के लिए एक संख्या याद रखना 4641। सेकंड मेथड में आपको बता रहा हूं। और आज की अगले, अब हम लोग पढ़ते हैं भाई, अगले 30 मिनट हम लोग पढ़ते हैं और इसमें अगले 30 मिनट की क्लास में आपको चीजें क्लियर होंगी कि क्वेश्चंस हम लोग अप्रोच क्या होती है। सेकंड मेथड मैं बताने की कोशिश करता हूं आपको, और जैसे ही 30 मिनट बाद आप लोग अगर उठोगे, वीडियो अपना बंद करोगे, तो आप एक अलग तरीके से सोच रहे होंगे उस टाइम कंपाउंड इंटरेस्ट को। प्रिंसिपल है अपने पास 10,000। एक बार याद रखना, कभी भी एग्जाम में प्रिंसिपल 10,000 आने वाला नहीं है। क्या आएगा वो भी मैं लेकर क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन सिखाने की कोशिश करूंगा हमेशा और हमेशा आसान क्वेश्चन से, क्योंकि पहले हमें सीखना है और फिर क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो आते ये नहीं कि यूट्यूब वाले तरीके से आया बड़े बड़े क्वेश्चन, ये लो बड़ा सा क्वेश्चन, ऐसे करोगे तो बड़ा होगा, ऐसे करोगे तो देखो 2 सेकंड में होगा, उस टाइप से नहीं। मैं आपको कुछ चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। टाइम एक बार हम लोग पढ़ रहे हैं 2 इयर्स, और रेट जो है अपने पास है 10%। पहले 2 इयर्स के लिए पढ़ाऊंगा, फिर 3 इयर्स के लिए पढ़ाऊंगा, फिर 4 इयर्स के लिए पढ़ाऊंगा, फिर 1.5 के लिए, फिर 2.5 के लिए, 3.5 के लिए, 1 ईयर 73 डेज आ जाए, 1 साल 10 दिन आ जाए, 1 साल 15 दिन आ जाए, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे, पहला तरीका फॉर्मूले वाला है।
दूसरा तरीका सेकंड मेथड क्या हो सकता है इस पहले क्वेश्चन का, तो सेकंड मेथड अपने पास ये है 2 ईयर्स के लिए एक नंबर याद रखना 2 और 1, और 3 ईयर्स के लिए कितना याद रखना 3 3 1, अभी याद कर लो। तो आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करते टाइम यहां पर आप लोग इसका सबसे पहले 10% करो, और अगर आपने मेरी परसेंटेज की क्लासेस देखी हैं, अगर आपने मेरी परसेंटेज की क्लास देखी है तो इस चीज का 10% आप लोग तुरंत कर सकते हो, इस चीज का 10% आप लोग तुरंत कर लोगे। 10% का मतलब 1/10, और 1/10 अगर करोगे तो 1 0 हट जाएगा। जो आया है उसका फिर से जो भी रेट गिवन हो 10% करो, और अपने पास ये आ गया 1000, पहले 100 आ गया। 2 और 1 क्या था क्या नहीं है, पहले को इंटू कर दो 2 से और दूसरे को इंटू कर दो 1 से, ये 2000 होगा, ये 100 होगा, दोनों को ऐड कर दो तो आंसर कितना आ गया 2100। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हाँ ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ठीक है गौरव सिंह, रिकॉर्डेड तो मैं डालता ही रहूंगा, रिकॉर्डेड तो कल से मिलेगी ही। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिस बच्चे को थोड़ा कम समझ में आया है, याद रखना प्रिंसिपल एग्जाम में कभी भी 10,000 आने वाला नहीं है, लेकिन मैं एक बार सिखाऊंगा आपको इसी से, और फिर क्वेश्चन में हम लोग काम में लेंगे कि आएगा कैसे। 8% जो होगा तो मुझे बताइए CI क्या होगा। तो सबसे पहले जो भी प्रिंसिपल है उसका आप लोग 8% निकालिए, क्वेश्चन अगर सोल्व करना है इसका 8% आप लोग निकालो, तो इसका 8% का मतलब परसेंटेज में पढ़ाकर आ चुका हूं, उसके 2 वीडियोस में और अपलोड कर दूंगा। मुझे बताइए क्या 800 ये तो आप लोग फटाफट दिमाग में भी कर लोगे क्या? तो सबसे पहले 800 जो आया है उसका 8%, तो इसका 8% 80 मत लिख देना, 8% की सर 0 काट रहे थे ऊपर भी, ऐसा नहीं, इसका 8% यानी 2 0 हटाकर इंटू करना है 8 से, तो अपने पास कितना आ जाएगा 64। पहले को इंटू करना है 2 से और दूसरे को इंटू करना है 1 से, तो 1600 और 64 1664, ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना बताइए क्या सारे बच्चे अच्छे से ढंग से समझ पाए हो क्या? सिर्फ मेरी क्लास में 2 ही चीजें चलती हैं, हाँ या ना, आपको बड़े बड़े कमेंट कर लिखने की जरूरत है ही नहीं। समझ में आया तो हाँ लिखना है, नहीं समझ में आया ना लिखना है, बस कमेंट आपको जरूर करना है, ठीक है। अबे मैं आपकी भी बात करता हूं, फ्रैक्शन में रेट, सारी बात मैं आप लोगों के लिए करता हूं, थोड़ा सा आप लोग सीखने की कोशिश करना। जैसे ही मैं आपको पढ़ा दूंगा उसके बाद कोई सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा आपके दिमाग में जो मुझसे पूछ पाओ आप, बस मैं जैसे सिस्टमेटिक तरीके से मैं पढ़ाना चाह रहा हूं 30 मिनट। यूट्यूब पर यही सबसे बड़ी कमी होती है कि जैसे ही बच्चा आता है उसको मैं तरीका पढ़ाता हूं, अरे ये तो आसान क्वेश्चन है मुझे आता है, लेकिन जैसे ही या ये तो मैं 1/10 करके कर लूंगा। पिछली क्लास में ना कहीं पर मैं ऐसे पढ़कर आया हूं 10 से 11, ये क्या कर रहे हो सर, ये तो 10 से 11 मानकर मैं कर लूंगा, 100 से 121 हुआ। कुछ बच्चों को ये तरीके कहीं ना कहीं पढ़कर आते हो, लेकिन जैसे ही मैं 3 साल लिखता हूं, 3 ईयर्स लिखता हूं और रेट 6% कर देता हूं, और फिर मैं बोलता हूं प्रिंसिपल है 8541, चलो इसको करो, तो बोलता है सर मैं कर लूंगा। मैं बोलता हूं करके बताओ, तो इसका फ्रैक्शन कितना होगा, इसका फ्रैक्शन होगा 6/100 का मतलब 3/50, और 50 से अपने पास कितना हुआ 53, 50 से कितना हुआ 53, और 50 से कितना हुआ 53। चलो इसका तो क्यूब कर लेता है, इसका क्यूब करने में फिर उसको कैलकुलेशन लग जाती है। और ये तो वही तरीका है जो पीछे हम लोग करके आए हैं, 10 से 11, 10 से 11, ये वही तरीका है जो पीछे हम लोग करके आए हैं। बेसिक तरीका वही क्यों है वो बात मैं आप लोगों को बताऊंगा, थोड़ी देर रुको, मैं आपको खुद ही मेरी तरफ से सिखाने की कोशिश करूंगा। क्या सेकंड मेथड आप लोग सीख पाए हो क्या? सभी का आंसर हाँ है, यस या नो नहीं बोलना, समझ में आया तो हाँ बोलना है, यस या नो नहीं। H और N, बस सिर्फ 2 ही चीजों में मैथ्स अपना चलेगा। अगला तीसरा कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है, 2 चीजें क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तीसरा पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, पॉइंट नंबर 3 कि हम लोग किसी भी क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे। मैं आप लोगों को बताता हूं, आप लोगों के पास प्रिंसिपल 10,000 कभी नहीं आएगा, लेकिन सीखने के लिए मैं एक बार यही लूंगा। टाइम है अपने पास 2 ईयर्स, और रेट जो है वो है अपने पास मान लीजिए 10%। आप लोग इसको या तो बेसिक तरीके से कर रहे हो या इसको आप लोग 2 और 1 वाले तरीके से कर रहे हो। आपके पास एक बच्चा बैठा है दूसरा, वो क्या कर रहा है, उसने कुछ लिखा भी नहीं, उसने देखा क्वेश्चन को और उसने बता दिया कि 10,000 का 21% निकाल लो, और आंसर अपने पास कितना आ गया 2100, ये अपने पास आंसर है।
उसको तो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, 21% निकाला और आंसर आ गया 2100। तीसरे मेथड पर आ रहा हूं, फिर मैं चौथा तरीका बताता हूं और फिर पांचवा तरीका। एक बार अगर 5 मेथड आप लोग पढ़ लोगे तो कोई भी तरीका ऐसा नहीं, या कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप लोग नहीं कर पाओ। डिफरेंस वाले हर क्वेश्चन में यही तरीके लगेंगे और मैं लगाकर उसके कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, सिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहां पर क्या है, जैसे ही अपने पास क्वेश्चन आया कहीं पर इस प्रकार से क्वेश्चन है 10,000 का, अपने पास 2 ईयर्स का, एक बार 2 ईयर्स ही मैं पढ़ा रहा हूं, फिर 3 ईयर्स पढ़ाऊंगा और फिर 4 ईयर्स पढ़ाऊंगा। उसने क्या किया, कोई स्टूडेंट इसको बेसिक से करता है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की फिर सोल्व किया। दूसरा स्टूडेंट इसको 2 और 1 वाले से करता है, और एक तीसरा स्टूडेंट इसको कैसे करता है, वो डायरेक्ट लिखता है कि अपने पास 10,000 का आप लोग 16.64% निकाल लो और आंसर अपने पास आ जाएगा कितना, 1664। ये अपना आंसर आ जाएगा, या लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ी। इसका 16.64% तो आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो अब मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। हाँ ललित, आप ये सीखने के लिए आए हो मुझसे, तो आपके दिमाग में ऐसा बन सकता है, आपके दिमाग में क्वेश्चन बनेगा कि सर हो सकता है उसको 10% के लिए 21 याद है, 8% के लिए ना उसको 16.64 याद है, उसको इसके लिए ये याद है। ये चीजें आपको भी पहले से याद है, सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग से बाहर निकालने की जरूरत है। आपको सब कुछ याद रहता है पहले से ही, सिर्फ ये चीजें अपने दिमाग से बाहर निकालने की जरूरत है। देखना ये कॉन्सेप्ट क्या है, अभी मैं सिखाता हूं और सारे लोग, ठीक है राजेश नायक, अब आप सीखने की कोशिश करना। कोशिश करूंगा गौरव जांगीर, मैं आपका सिलेबस पहले ही कंप्लीट करवा दूं। तो मैं आपको क्या कह रहा था, क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, जैसे कोई भी धन, पहले मुझे ये बताइए 10,000 रुपए था। चक्रवर्ती ब्याज में आपको पता है कि ब्याज पर ब्याज लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज लगता है, तो इसका 10% होगा 1,000, बढ़कर हो गया 11,000 रुपए। इसका फिर से 10% इंक्रीज होगा, तो 10% इंक्रीज होगा तो 1100, तो बढ़कर कितना हो गया अपने पास, 1100 ऐड करोगे तो 12,100। 10,000 से बढ़कर 12,100 हो गया, तो एक साथ कितना परसेंट बढ़ा वो चेक करते हैं। 2100 बढ़ा, किससे, 10,000 से, और परसेंट के लिए इंटू किससे कर देंगे, 100 से इंटू कर दिया, और आंसर कितना आ गया, 21%। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं, शुभम तिवारी, मैं सारे तरीके रिपीट करूंगा, 1 मिनट रुकिए, मुझे बच्चों को सिखाने दो। यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि इसको बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव रेट। पहले 10% बढ़ा, बढ़ने के बाद फिर से 10% आया, एक साथ 21% बढ़ा है, इस चीज को बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव रेट। ये कोई भी धन 10% बढ़ा और बढ़ने के बाद फिर से 10% बढ़ा, तो याद रखना ना 20% नहीं बढ़ता, 20% से थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा, 21% इंक्रीज होगा। इस चीज को जो इफेक्ट पड़ा है उसको इफेक्टिव रेट बोलते हैं। ये तो बेसिक मैं एक बार बताता ही हूं ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो कि ये चीज क्या है। बेसिक तो मैं हमेशा सिखाता ही हूं। यहां पर मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहां पर मैं ये बता रहा हूं, जब भी आपको इफेक्टिव रेट निकालनी है, जैसे आपको 5% की इफेक्टिव रेट निकालनी है, तो 5 का 2 ईयर्स की इफेक्टिव रेट अगर निकालनी है तो इसमें टाइम नहीं लगाना, इसका डबल करो और स्क्वायर कर दो। 5 का डबल कितना होता है, 10, और पॉइंट लगाकर स्क्वायर कर दो, 10.25%। ये अपने पास इफेक्टिव रेट आ गई। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या। ठीक है राहुल, अब मैं कमेंट नहीं लूंगा भाई किसी का भी। जब मैं पूछूं कि समझ में आया तो सिर्फ हाँ और ना बोलना है, ये ध्यान रखना आप लोग। बस मैं आपको क्या बता रहा हूं, जैसे इफेक्टिव रेट निकालना बड़ा आसान होता है। 6% की इफेक्टिव रेट अगर आप लोग बनाना चाहते हो तो डबल करो और पॉइंट लगाकर स्क्वायर कर दो, बस। देखना आप क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा, कितने बड़े क्वेश्चन 10 सेकंड में आप लोग सोल्व कर लोगे। ये मैं 100% आप लोगों को बता रहा हूं। थोड़ा सा रुकिए, रेलवे का 100% सिलेबस करवा दूंगा भाई, चिंता मत करो। अंकित पटेल, ये फॉर्मूले भी छोड़ दो। अब हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, ये फॉर्मूले भी अब आप लोग छोड़ दीजिए। अब मैं आपको ये बता रहा हूं, 6 का डबल कितना होता है, 12, और पॉइंट लगाकर स्क्वायर कर दो, 36%। किस थोड़ी देर में ही अभी मैं आपको सिखाने शुरू करूंगा, बड़े क्वेश्चन भी अभी से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। डबल करो, स्क्वायर करो, आप लोग मुझे बताइए, 7 का डबल 14 और स्क्वायर कर देंगे 49%।
जैसे मैं पूछना चाहूँ आपसे 8% की इफेक्टिव रेट क्या होगी, तो 8 का डबल करो, आप कहोगे सर 16 और स्क्वायर करो 64। हाँ ना बताइए, क्या 8% की इफेक्टिव रेट आप लोग सीख चुके हो क्या? मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं सभी लोगों को। यहां पर जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आता है 10,000 का 2 इयर्स का 8% का अगर क्वेश्चन कभी भी आए तो क्वेश्चन करने का मेथड क्या है, ना तो आपको फॉर्मूला लगाना है, ना आपको 2 और 1 वाला लगाना है, डायरेक्ट इफेक्टिव रेट सोचना। जो भी प्रिंसिपल है 10,000, इसकी इफेक्टिव रेट डबल करके स्क्वायर करो, 8 का डबल 16 और स्क्वायर 64। अपने पास यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 1664। ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना बोलिए, सारे लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? ठीक है, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं फिर से एक बार मैं बताता हूं। 1 मिनट रुकिए, मेरे सामने से कमेंट गायब हो गए। अब ठीक है, अब ठीक है। अरे वाह गुंजन कुमार, मैं फिर सिखाता हूं। जैसे अपने पास कहीं भी क्वेश्चन आ जाए, ये याद रखना, मैं प्रिंसिपल अभी चेंज करूंगा भाई। ये तो मैं एक बार समझाने के लिए मैं बताता हूं, टाइम भी चेंज करूंगा। प्रिंसिपल जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है उसको भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। मान लो 6% हो, देन हम लोगों से पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो आपको करना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा इफेक्टिव रेट से आपको निकालना है। 10,000 का 6% की दर से 2 साल का अपने पास यहां पर 10,000 का 12.36% अगर हो, 6 का क्या आप लोग निकाल सकते हो क्या इफेक्टिव रेट? 6 का डबल करना है और फिर स्क्वायर करना है 12.36%, और अपने पास आंसर कितना आ गया 1236। हाँ ना बोलिए, क्या सारे बच्चे में कॉन्सेप्ट क्या लगा रहा हूं, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, अरे वाह मनोज पटेल, थैंक यू भाई। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि जो भी स्टूडेंट टाइम का अगर इन्वेस्टमेंट करे, एक तो क्या होता है कि सुबह सुबह अच्छी बात यह कि पढ़ने वाला स्टूडेंट आता है, दूसरा जो भी स्टूडेंट यूट्यूब पर अगर आता है तो आप लोग ऐसे तो मतलब थोड़ी देर तो आप लोग चीजें देखते हो और फिर दूसरी चीजों पर चले जाते हो, और फिर कब 12 बज जाते हैं, कब 10 बज जाते हैं, फिर आप सोचते हो आज तो सुबह सुबह ही खराब हो गई। और शाम को एक काम और बुरा होता है, 8-9 बजे पढ़ने के लिए आते हो, लेकिन 8:30 बजे दूसरी चीजों पर आप लोग पहुंच जाते हो, पता नहीं कौन कौन से वीडियो देखना शुरू कर देते हो फिर आप लोग, और फिर टाइम कब 12 बज जाते हैं पता ही नहीं लगता। मुझे आप लोग बताइए, आपसे पूछना चाह रहा हूं मैं सभी लोगों से, जितने भी लोग देख रहे हैं, 9% की इफेक्टिव रेट क्या होगी आप लोग बताओ। 9% की इफेक्टिव रेट क्या होगी, ये बात मुझे आप लोग बताइए। अवध कुमार शर्मा 3 साल का कैसे है? अवध एक चीज ध्यान रखना, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब मैं क्लास खत्म करूंगा, ये क्लास 2 क्लास होती है, मतलब ये सीआई की बेसिक की 2 क्लास होती हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की, और उसके बाद मैं एसआई के क्वेश्चंस करवाता हूं, और फिर वापस ये 2 क्लास तब तक 4-5 दिन में बच्चा याद कर लेता है ऑफलाइन में, और फिर मैं वापस आता हूं सीआई की क्लास पर। और सीआई की 2 क्लास में मैं कोई ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ता जो आपके दिमाग में नया क्वेश्चन बन जाए। सारे आप कहोगे कि सर मेरे दिमाग में जो जो चीजें थी वो सारी खुद ही क्लियर हो गई। तो समय से पहले और भाग्य से ज्यादा याद रखना, सिस्टमेटिक तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। 18.81% याद रखना आप लोग। 4% की इफेक्टिव रेट मुझे उम्मीद है आप लोग कर लोगे। 8.16% ये 4% की इफेक्टिव रेट आ जाएगी। डबल करो और स्क्वायर करो। 1000 स्टूडेंट जब भी लाइव हो तो स्क्रीनशॉट होना चाहिए, और वो आप लोगों को मुझे भेजना है। कम से कम 1000 बच्चे तो पढ़ें, 1000 से ज्यादा नहीं। फिर 1000 से ज्यादा हो जाता है ना स्टूडेंट, फिर कमेंट बहुत फास्ट होने शुरू हो जाता है। तो जैसे ही 1000 लाइव हो, बहुत सारे स्टूडेंट, मुझे यहाँ पता लगता रहता है कि आप लोग शेयर करते रहते हो, लेकिन जैसे ही 1000 हो उसके बाद कभी भी आपको लाइव में शेयर करने की कोशिश नहीं करनी है। सुबह सुबह 1000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, बहुत होता है, ठीक है ना। देखिए मैं आप लोगों को क्या बता रहा था, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 10,000 रुपए हैं, 10,000, जो कि कभी नहीं आएगा एग्जाम में। क्या आएगा वो भी मैं लिखूंगा। 4% की अगर रेट है तो सीआई अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो क्या आप लोग डायरेक्ट इसकी इफेक्टिव रेट 8.16% आप लोग कर सकते हो क्या? 8.16% अगर आप लोग कर दोगे तो क्या अपने पास आंसर 816 होगा क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सारे लोग। देखिए मैं फिर बताता हूं,
मुझे एक चीज आप लोग ध्यान रखना, जो भी स्टूडेंट मेरी क्लास शुरुआत से देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट शुरुआत से देख रहे हैं, एक बात, ये यशराज छावड़ी भाई, यशराज मेरे भाई, आपने ये रुपीज सेंड किए सुबह सुबह। यशराज मेरे भाई पैसे सेंड मत करो, पैसे अपने पास बहुत हैं, रुपए की अपने पास कमी है ही नहीं, आप लोग पैसे सेंड नहीं करो। सुबह सुबह मैं वैसे ही आपको पढ़ाने आता हूँ कंप्लीट, क्योंकि मैं एसएससी के लिए कंप्लीट पढ़ाता हूँ। एसएससी जो है उसके लिए मैं कंप्लीट पढ़ाता हूँ। मेरे पेड कोर्स भी चलते हैं, अनअकैडमी पर भी चलते हैं, मदर्स एजुकेशन हब पर भी चलते हैं। पैसे की अपने पास वैसे ही कमी नहीं है, क्योंकि अगर आप सही पढ़ाते हो तो स्टूडेंट की वैसे ही कमी नहीं रहती। बहुत स्टूडेंट आते हैं, अगर आप खुद के प्रति ईमानदार हो और स्टूडेंट को अगर सही तरीके से पढ़ाते हो तो सुबह सुबह पैसे सेंड मत किया करो। ये रेलवे का जो कोर्स है ये मैं आपको वैसे ही करवाने आया हूँ। जैसे ही रेलवे का कोर्स खत्म हो जाएगा तो मैं आपको बैंक का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दूंगा, सीडीएस का कोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दूंगा, है ना। तो आप ऐसे करने मत आया करो, सुबह सुबह नहीं, पैसे नहीं, बिल्कुल नहीं सेंड करना है। देखो 10% जो है यहां पर देखिए, आप लोग ध्यान रखना। हाँ, एसएससी के लिए भी ये यूजफुल है ये चीजें, एसएससी में भी बेसिक तो यही होगा। याद रखना पॉइंट के बाद, देखो 7:42 हो गए, हमारे पास सिर्फ 8 मिनट हैं और मुझे 2 तरीके भी बताने। 7:50 पर क्लास मुझे छोड़नी पड़ेगी किसी भी हालत में, क्योंकि 8 बजे से मेरी क्लास है आगे। तो यहां पर मैं क्या कह रहा था कि पॉइंट के बाद हमेशा और हमेशा याद रखना 2 डिजिट होती हैं। पॉइंट के बाद हमेशा और हमेशा 2 डिजिट लिखनी है। 2 से कम है तो भी 2 बनानी है, और 2 से ज्यादा है तो भी आपको 2 बनानी है। 2 से कम है तो भी 2, और 2 से ज्यादा है तो भी 2। तो इसका डबल होता है 6, स्क्वायर 9 होता है, लेकिन पॉइंट के बाद हमेशा 2 डिजिट, इतना आप लोग याद रखना। मैं आपको क्या बता रहा हूं, 2 का स्क्वायर होता है अपने पास 4, 2 का डबल 4 होता है, और स्क्वायर भी 4 होता है, लेकिन पॉइंट के बाद हमेशा और हमेशा 2 डिजिट। देखिए फिर सिखाता हूं। 10 का डबल कितना होता है मुझे बताइए, 20, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, लेकिन इधर 2 ही डिजिट। 2 से ज्यादा है तो भी 2 बनानी है, 2 से कम है तो भी 2, 2 से ज्यादा जो है वो इधर ऐड कर दो। 21.00 का मतलब 21%। नहीं आया ना समझ में मैंने क्या समझा दिया? कोई बात नहीं, घबराओ मत। 11 का डबल बताओ कितना होगा, 22, और स्क्वायर कितना होगा 121। आपको पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट रखनी है, 2 रख लो, एक जो ज्यादा हो इधर ऐड कर दो। ये आ गया 23.21%। ये अपने पास इफेक्टिव रेट आ गई। 2 ईयर्स के लिए एक बार पढ़ा रहा हूं, ऐसे ही 3 ईयर्स के लिए पढ़ाऊंगा, ऐसे ही 4 ईयर्स के लिए मैं पढ़ाऊंगा। अपने पास 12% नहीं आया ना, ये बात समझ में? मत घबराओ, सिखाने का काम मेरा है। अगर आप लोग घबराने लग जाओगे कि नहीं समझ में आया तो कैसे काम चलेगा? यहां एक अपने पास आगे ऐड कर दो तो 25.44%। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? इफेक्टिव रेट 2 ईयर्स की देखते ही आप लोग कैसे निकालोगे, एक बार मुझे बता दीजिए। हाँ ना बोलते रहो, वीडियो फ्री में देखा करो, नहीं सुबह सुबह लाइक और कमेंट तो जरूर बनता है, बस इतना काम ध्यान रखना। पैसे वैसे कोई जरूरत है नहीं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ बाकी अनअकैडमी प्लस पर इवनिंग में, अनअकैडमी प्लस पर मैं 6 to 7:30 डेली 1.5 घंटे पढ़ाता हूं। वहां पर आप लोग आ सकते हैं मुझसे पढ़ने। और मदर्स एजुकेशन हब में मेरा नया, अभी ओल्ड बैच चल रहा है, नया बैच आगे जब भी शुरू होगा मैं आपको बता दूंगा। अनअकैडमी पर अभी नया बैच मेरा शुरू हुआ है। देखिए, तो मैं आपको क्या बता रहा था, ऐसा अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए 10,000 रुपए का, एक बार मैं 2 ईयर्स ही पढ़ा रहा हूं भाई, 3 ईयर्स भी आऊंगा, 1.5, 3 ईयर्स भी पढ़ाऊंगा, 1.5 भी पढ़ाऊंगा, 2.5 भी पढ़ाऊंगा। 1 साल 10 दिन आ जाएं तो कैसे निकालते हैं, 2 साल 3 दिन आ जाएं तो कैसे निकालेंगे, उन सभी पर हम लोग बात करेंगे, सभी चीजों पर। यहां पर 12% की अगर रेट आ जाए तो मुझे बताइए, तीसरा तरीका अपने पास डायरेक्ट 12% की इफेक्टिव रेट बस आपको याद होनी चाहिए, और वो कितनी है 25.44%। तो अपने पास आंसर आ जाएगा 2544। मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्या तीसरा तरीका आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या? और फिर मैं चलता हूं 4 नंबर पॉइंट पर। ठीक है, तीसरा तरीका, मैं आपको 5 तरीके बता रहा हूं किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का। और आज की जो 50 मिनट की क्लास होगी उसके बाद सीआई कहीं भी पढ़ना, आपका दिमाग नए तरीके से चलेगा, नए तरीके से आप लोग सोचोगे, अच्छा ये भी मेथड होता है क्या, ओहो ये मेथड तो मुझे पता ही नहीं था। देखिए,
मैं आप लोगों को बता रहा हूं 4 नंबर जो तरीका हो सकता है वो क्या हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, यहां पर मैं बता रहा हूं कि प्रिंसिपल है अपने पास 10,000। 4 नंबर तरीके पर मैं आया हूं, रेट है अपने पास 10%, टाइम एक बार 2 ईयर्स के लिए पढ़ा रहा हूं, फटाफट देखिए भाई। और सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो एक तरीका कंपाउंड इंटरेस्ट का जिससे आप लोग पढ़ते हो, ठीक है ना, डबल करके स्क्वायर करना है। देखिए शर्मा, डबल करके स्क्वायर करना है। मैं आपको अगला पॉइंट ये बता रहा हूं कि 10% अगर कभी भी हो तो इसका फ्रैक्शन, अगर मुझसे परसेंटेज आप लोग पढ़े हो तो 1/10 होगा। तो प्रिंसिपल पहले 10 मानो और 1 रुपए ब्याज मानो, तो बढ़कर कितना हो गया 11। 2 साल है तो 2 बार करना है, 10 से बढ़कर कितना हो गया 11 अपने पास हो गया है। ये अपने पास 100 है और ये बढ़कर कितना हो गया 121। इस चीज को आप लोग प्रिंसिपल मानिए, इस चीज को आप लोग अमाउंट मानिए। तो ब्याज कितना मिला 21 रुपए मिला हमें, सीआई जो मिला 21 रुपए। प्रिंसिपल 10,000 है, 100 जो वैल्यू है वो 10,000 की है। 21 का मान बताओ। और इस तरीके पर मैं ज्यादा जोर दूंगा नहीं, क्योंकि कहीं भी अगर आप लोग पढ़ते हो तो ये तरीका तो आप लोग जरूर सीखते हो, चाहे कहीं पर भी आप लोग पढ़िए। लेकिन अगर जैसे जैसे आप लोग बेसिक में पहुंचोगे ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर करने की कोशिश करोगे, खुद का ही कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, तो आपको पता लगेगा कि सर ये वाला जो तरीका है ना, ये वाला तरीका और बेसिक तो सेम ही है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको खुद को चीजें समझ में आएंगी कि जो तरीके हम लोग कर रहे हैं वो तो बेसिक ही है, बस उनको बताने का, बोलने का, सोचने का तरीका चेंज हो गया है। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, जैसे हम लोग बेसिक में कैसे करते हैं, 10,000 इंटू 1 + R, ये फॉर्मूला होता है। देखो अगर आपको याद है तो -10,000। देखना हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर 10,000 अगर कॉमन ले लें तो ये 110/100 गुना 110/100, ये तो यहां तो ये आ जाएगा। और 10,000 कॉमन ले चुके हैं तो यहां पर 1 बचा, 2 0 से 2 0 कट गया। देखो क्या हम लोग 11 को 11 से इंटू और 10 को 10 से इंटू कर रहे हैं क्या। ये फ्रैक्शन वाला तरीका और अपने पास जो बेसिक तरीका होता है वो सेम ही होता है, बस आपको बताने का तरीका चेंज हो जाता है। यहां भी 10 को 10 से गुना, 11 को 11 से गुना और दोनों का अंतर। यहां पर भी 11 को 11 से गुना करते हैं तो 121 और बट्टे में अपने पास 100 आ गया। एलसीएम तो बट्टे में 100 आ जाएगा और ऊपर 11 को 11 से गुना किया 121 माइनस 100। यहां पर भी आपने 121 में से 100 घटाए हैं और यहां पर भी 121 में से 100 घटा रहे हो, तो बचा कितना, वहां पर भी 21 बचा और यहां पर भी 100 बचा। और जैसे अपने पास आंसर कितना आ गया 2100। और जैसे ये तरीके सोचना शुरू कर दोगे कि जो हम लोग ट्रिक्स लगा रहे हैं वो और जो हम लोग बेसिक बता रहे हैं वो दोनों सेम ही है, बस बताने का तरीका चेंज हो गया, फिर आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। मतलब मैथ्स में आपका खुद का दिमाग चलना शुरू होगा। मैं ये चीज आपको बताना या सिखाना चाहता हूं। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या, ठीक है, जल्दी करो थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन मैं करता हूं नेक्स्ट 5 नंबर तरीका मैं आप लोगों को बताता हूं क्वेश्चन करने का। प्रिंसिपल है अपने पास 10,000, टाइम जो है वो है अपने पास 2 ईयर्स ही पढ़ा रहा हूं और रेट है अपने पास 10%। तो सीआई हम लोगों से पूछ लिया जाए तो हमारे पास सीआई निकालने का तरीका क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। देखना, सीखने की कोशिश करना, हाँ ना बोलते रहो, हाँ ना बोलते रहो, हाँ ना बोलते रहो। नंबर सिस्टम की क्लास आज शाम को मैं पढ़ाऊंगा और सारे लोग देखना, जितने भी लोग हैं, शाम को 8 बजे की क्लास आज। किसी कोई मतलब नया कॉन्सेप्ट आपको पता लगेगा कि यार क्वेश्चन करने का ये भी तरीका होता है क्या। आज शाम को 8 बजे, चाहे आप एसएससी के स्टूडेंट हो या नहीं हो, नंबर सिस्टम सभी जगह आता है। वैसे ज्यादा काम का वो मेंस के लिए है, लेकिन चाहे रेलवे दो, चाहे बैंक दो, चाहे सीडीएस दो, हर जगह वो तरीका आपका टाइम बचाएगा। शाम को मिलते हैं 8 बजे उसके लिए। यहां पर देखिए आप लोग, सबसे पहले इसका 10% अपने पास पहले साल का जो ब्याज होगा, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो अपने पास होगा। इसका 10% अगर हम लोग करेंगे तो मुझे बताइए क्या 1,000 रुपये आ जाएगा क्या। जो आया सेकंड ईयर की, पहले साल का ब्याज ये आ गया। दूसरे साल की अगर मैं बात करूं, सेकंड ईयर की अगर मैं बात करूं, तो आप लोग सबसे पहले लगता है मूलधन पर। मूलधन पर अपने पास लगेगा, इससे पहले अपने पास मूलधन पर 10,000 का 10% करोगे तो 1,000 रुपये। आज की क्लास बिल्कुल मेरी बेसिक क्लास थी, मैंने आपको सिर्फ चीजें समझाने की कोशिश की कि क्या क्या तरीके होते हैं क्वेश्चन करने के।
इससे पहले मुझे बताओ कितनी बार ब्याज मिल चुका है। आप कहोगे इससे पहले एक बार ब्याज मिल चुका है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट भी मिलेगा, ब्याज पर ब्याज भी मिलेगा, तो इसका अपने पास कितने रुपए, 10% निकालोगे तो 100 रुपए। याद रखना ये अपने पास टोटल अगर ऐड कर दोगे इस चीज को तो ये अपने पास कितना आएगा, 2100 रुपए जो आता है वो अपने पास आता है CI आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, ये ऊपर वाला ओनली जो होता है ये अपने पास 2000 रुपए क्या होता है, इसका अपने पास ओनली CI SI होता है, साधारण ब्याज। ये 100 रुपए CI और SI के बीच में डिफरेंस है, ये पहले साल का ब्याज होता है, ये ओनली दूसरे साल का ब्याज होता है। इन चीज़ों को हम लोग बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। मुझे आप लोग यहाँ पर ये चीज़ बताइए, यहाँ पर समझाने की कोशिश करो। किसी भी क्वेश्चन को हम लोगों ने जो करने की कोशिश जो की, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए मुझे बताइए, मैंने आपको बताने की कोशिश की है 5 तरीके। पहला तरीका, जैसे मेरी आदत है, हो सकता है वो खराब हो और हो सकता है वो अच्छी हो। पहला तरीका मैंने बताया कि आप किसी भी क्वेश्चन को बेसिक तरीके से कैसे करोगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज लगता है तो CI से क्वेश्चन कैसे करोगे, फॉर्मूला ये है, और एक अमाउंट का मिश्र धन का फॉर्मूला ये है, दोनों काम के फॉर्मूले हैं। पहला तरीका मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, सोल्व किया, आंसर आ गया, कोई दिमाग नहीं लगाया, जैसे बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हो। दूसरा तरीका अपने पास ये था, 2 और 1 वाला तरीका है। मैं 3 इयर्स भी पढ़ाऊंगा, 4 इयर्स, लेकिन आज टाइम कम है क्योंकि 8 बजे से मेरी क्लास होती है यहाँ पर। उसके बाद मैंने 2 और 1 वाला तरीका बताया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। उसके बाद मैंने इफेक्टिव रेट वाला तरीका बताया कि इफेक्टिव रेट से क्वेश्चन हम लोग कैसे कर पाएंगे। उसके बाद मैंने आपको एक तरीका सिखाया फ्रैक्शन वाला, ये इफेक्टिव रेट निकालना बताया। उसके बाद मैंने एक तरीका आपको सिखाया कि आप लोग यहाँ पर फ्रैक्शन से कैसे करोगे। कुछ बच्चों को हर तरीका ही मैं सिखाता हूं। और उसके बाद मैंने एक तरीका आपको सिखाया कि आप लोग इसको जो आप लोग करते हो ना ट्री मेथड से, जैसा बहुत सारी जगह आप लोग सीखते होंगे, कहीं भी पढ़ लेना। आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे ही पढ़ोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन है इसी टाइप से आप लोग पढ़ने की कोशिश करोगे। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, प्रिंसिपल जो है, अब अपने पास रेट अगर 12.5% आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, 16 एंड 2/3% आना चाहिए, तो हमें कौन सा तरीका लगाना चाहिए। ये चीजें थोड़ा सा टाइम अगर और होता तो मैं बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से बताता, लेकिन आज टाइम थोड़ा सा कम था मेरे पास। प्रिंसिपल है 6000 और आप लोग बातों में लगा लेते हो। रेट है अपने पास मान लीजिए 6% और टाइम है मान लो 2 इयर्स। तो अगर हमें क्वेश्चन कैसे करना हो तो बताइए कैसे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आप लोग क्या करोगे, टाइम अगर 2 इयर्स है और रेट एक बार मैं पॉइंट वाली नहीं ले रहा हूं, डायरेक्ट रेट ले रहा हूं, पॉइंट वाली भी बताऊंगा, सारी चीजें मैं बताऊंगा, ये आप चिंता मत करना। तो 6541 का आप 6% के लिए डबल करके स्क्वायर कर दो, 12.36% निकाल लो, सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस कैलकुलेशन से 4 डिजिट का 4 डिजिट से इंटू करने वाली कैलकुलेशन से क्या बचा जा सकता है क्या? मैं कहूँगा हाँ जरूर बचा जा सकता है। कैसे बचा जा सकता है वो अगली क्लास में जब हम लोग CI में आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसी टाइम बताता हूँ। ये थी आज की हमारी क्लास। मेरी जो क्लास है 8 बजे से दूसरी क्लास होती है, तो सुबह सुबह इतना ही टाइम रहता है 50 मिनट का ही। तो उम्मीद है मैं आपको अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से आज समझा पाऊंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट लगाना कैसे है, क्या कॉन्सेप्ट होता है। 5 तरीके मैंने बताए हैं, कहीं भी पढ़ोगे किसी ना कोई एक तरीका आपको मिलेगा उनमें से, लेकिन आप तो 5 तरीके से आपका तो दिमाग चलना चाहिए, चाहे पेड पढ़ना चाहे फ्री पढ़ना। ये थी आज की हमारी क्लास, उम्मीद है सही समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। शाम की क्लास आप लोग जरूर देखना, ठीक है। इवनिंग में आपकी कैलकुलेशन कैसे थोड़ी बढ़ेगी वो जरूर देखना। थैंक यू।